हाँ जी, हाँ जी, लेट्स गो, लेट्स गो। वी आर अबाउट टू स्टडी सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमने कल बिल्कुल बेसिक इंट्रो वाला लेक्चर ले लिया था, जिसमें हमने क्या क्या सीख लिया था। बहुत बेसिक चीज़ मैं जस्ट एक बार क्विक गो थ्रू करा देता हूँ। क्विक क्विक बिल्कुल क्विक। एक तो मैंने थोड़ा पहले अपने बारे में बताया था। आई एम सी ए सचिन रहेजा। आई क्लियर्ड सी एट द एज ऑफ 21 एंड आई स्कोर्ड एग्जामिशंस इन जीएसटी इन बोथ सी इंटर एंड सी ए फाइनल। उसके अलावा मेरी आर्टिकलशिप भी जीएसटी में काफ़ी निकली है। उसके अलावा आई हैव वर्कड इन वन ऑफ द बिग फोर्स दैट इज EY। उसमें मैंने 1.5 years के अराउंड कंसल्टेंट था। आई वॉज देयर इन द इनडायरेक्ट टैक्सेशन डोमेन। उसके अलावा मैंने जीएसटी की एक बहुत ही प्यारी 26 पेज में पूरा सी इंटर का जीएसटी कवर करने वाली एक बुक भी बनाई है फिलहाल। लेकिन अपन यहाँ पे वी हैव गैदर्ड हेयर फॉर सी ए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। यस, यस। तो पहले तो मैं फटाफट से बताता हूँ। 5 मिनट लेंगे अपन इस पर, वो दोबारा वाला टाइम नहीं लेंगे। एक तो मैंने बताया था कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो तुम्हारा बहुत स्कोरिंग मार्क्स है, बिकॉज ये पूरा एमसीक्यू है और ये एग्रीगेट पुलर है, क्योंकि इसी ने तुम्हारा एग्रीगेट कंप्लीट करना है। उसके अलावा हम यहाँ पे सब कुछ कवर करेंगे। सब कुछ का मतलब सब कुछ, पूरा मॉड्यूल कवर है। PYQ, MTP, RTP सारे एमसीक्यूज रिवाइज होंगे, टेस्ट होंगे यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है। उसके अलावा सपोर्ट होगी, रिवीजन वीडियोस होगी लेक्चर्स खत्म होने के बाद, मैराथन्स होगी एग्जाम के पहले वाले दिन। ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही एकदम लाइव एग्जांपल और एकदम कलरफुल नोट्स वगैरह यूज होंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, जो वाला जो देख रहे हो वही वाला सेम। ठीक है। पेपर आपके 4 हैं, यू नो डैट। फर्स्ट 2 आर अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉ। और ये जो ऑर्डर है पेपर 1 2 3 4, ये ऐसे ही आएंगे एग्जाम। ऐसे ही होंगे आपके एग्जाम। एक एक दिन का छुट्टी होती है। और 2 to 5 पेपर होता है अगर 3 घंटे वाला है। 2 to 4 होता है अगर 2 घंटे वाला है। जो 2 to 5 वाला है उसमें आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है, दूसरे वाले में रीडिंग टाइम नहीं है क्योंकि वो एमसीक्यू है, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। ठीक है। उसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स जो है, आपको पता है एग्रीगेट मार्क्स कैसे बनते हैं। अगर आपका इंडिविजुअल 40+ है और एग्रीगेट 200+ है तो आप पास हो। अदरवाइज अगर आपका कहीं भी एक में भी जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, ये वाली एग्जांपल सबसे प्यारी, जिसमें एक में 35 थे लेकिन अदरवाइज हमारे ज्यादा थे। और आई थिंक इसका टोटल कुछ अराउंड 267 बनता था, ऐसा कुछ था। तो भी हम क्या हो गए थे, फेल। और यहाँ पे फेल होने का क्या मतलब है, पूरे चारों पेपर दोबारा दो। बहुत दिक्कत है। ठीक है। फॉर्चुनेटली हम यहाँ पे सारे पास होने वाले हैं, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है। यस सर, यस सर। और अगर तुम्हारे इंडिविजुअल 40+ हैं भी लेकिन एग्रीगेट नहीं बना तो फेल। यस, यस सर जी। हम, आपको पता है एमसीक्यू के पेपर में जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है उसमें आपका एक रॉन्ग आंसर, एक रॉन्ग आंसर से क्या होगा, -0.25 होंगे। एक सही आंसर पे 1 मिलेगा और जो आपने स्किप ही कर दिया उस पे 0 मिलेंगे। अब देखो सीधी सी बात है यार, तुम किसी को प्रपोज करने गए तो या तो हाँ होगी या ना होगी। ना होगी तो और माइनस होता है तो -0.25। हाँ हो गई तो भाई और प्लस हो जाता है। लेकिन अगर तुमने प्रपोज करा ही नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा भाई, 0 पे खड़े हो तुम। ठीक है। तो वेरी सिंपल, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। 100 में से हमने एग्जांपल ली थी, ये बहुत बेसिक एग्जांपल थी। ठीक है। ऐसी पता चलती है। ठीक है। यस, यस सर। हम आगे थे, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे ही हम आगे दोबारा पढ़ लेते हैं। चलो, यहाँ पे होता है हमारा खत्म। अब वी आर स्टार्टिंग सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है। हाँ जी। तो हम पढ़ रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स। वी आर स्टार्टिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स। यस, यस। हमने कल इसमें बहुत बेसिक सी एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे 10 चैप्टर्स हैं, ये 10 चैप्टर्स का हमारा इंडेक्स है। 10 चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि पहले 5 क्या हैं, पहले 5 क्या हैं, फर्स्ट 5 आर योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इको। एंड उसके बाद 6 to 10 कौन से हैं, मैक्रो। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, नेम से ही पता चलता है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ, पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस के लेवल की इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे हम, किसके लिए, एक बिजनेस के लिए। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की थ्योरी पढ़ेंगे हम, किसके लिए, एक बिजनेस यूनिट के लिए, एक बिजनेस के लिए। फिर प्राइस डिटरमाइन करेंगे हम एक बिजनेस का, या एक मार्केट में जितने भी बिजनेसेस हैं उनका, लेकिन ऑन एन एग्रीगेट लेवल नहीं, एक बिजनेस के लेवल पे। फिर हम बिजनेस की साइकिल्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे माइक्रो हो जाता है खत्म। फिर हम पढ़ेंगे नेशनल लेवल पे, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, नाम से ही पता चल रहा है, एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक होगी बात। यस सर। सर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारा ये सिलेबस है, जैसे मैंने अभी बताया कि पहले 5 चैप्टर आर माइक्रो, अगले 5 आर मैक्रो। इसमें अगर आप ध्यान दो
जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 5 मार्क्स का है, लेकिन लेट्स से जो ये जो फोर्थ चैप्टर है कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। फिर मैक्रो वाली साइड जाए तो इधर डिटर्मिनेशन वाला कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का, बाकी सब 10 के मार्क्स के अराउंड के। अब अगर आप ध्यान दो तो आपका जो ये फोर्थ चैप्टर है और ये जो सिक्स चैप्टर है, ये दो चैप्टर मिलके ही आपके अराउंड 30 मार्क्स कवर करते हैं, और पास होने के लिए चाहिए 40। तो 10 में से दो चैप्टर तो यही हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो पढ़ेंगे तो हम एक एक चैप्टर ही ध्यान से, लेकिन जो चैप्टर ऑब्वियसली ज्यादा वेटेज रखता है उस पर हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे, जो थोड़ा कम वेटेज रखता है उसको अपन इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है बात? यस सर। और ये ऑफ कोर्स परसेंटेज आईसीए ने दी है, लेकिन फिक्स परसेंटेज नहीं है, +5 ± 5% हो जाती है। फिर हमने स्टार्ट करा था या करना है कह लो, ठीक है, डेट इज योर चैप्टर 1 यूनिट 1। पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसकी फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये यूनिट वाइज जो वाली जो चीज है ये अपन ऐसे ही सारे चैप्टर करेंगे जैसे मैंने इंडेक्स में भी दिखाया। पहले हम स्टार्ट करते हैं सर, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। बताओ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, जो कल पढ़ा था, बताओ बताओ। परसों पढ़ा था, बताओ बताओ। इकोनॉमिक्स की एक बेसिक जो हमने पढ़ी थी। जो पहले चलता होता था कि उनके पास इतने पैसे हैं, उसमें से उन्होंने इतना हाउस होल्ड के लिए करना है, ठीक है, बाकी वो कैसे उन्हें ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से है, डेट इज ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का क्या मतलब था, हाउस होल्ड और हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कि पहले सबसे पहले ऐसे होता था कि भाई एक घर में इतना पैसा आता है, उसको मैनेज कैसे करना है। फिर धीरे धीरे वो चीज डेवलप हुई, 19th सेंचुरी में वो क्या बनी, पॉलिटिकल इकोनॉमी। कि भाई इतना पैसा आ रहा है देश में, देश कैसे चलेगा, देश के लेवल पे सोचने लगे वो वाली चीज। अब क्या चलती है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कि दोनों देखे जाते हैं, मैक्रो लेवल पे भी देखा जाता है, माइक्रो लेवल पे भी देखा जाता है। पहले ऐसे ही ये बाइफर्केशन थी नहीं, पहले तो सिंपल होता था कि भाई मैनेज कैसे करना है, बस वही है मैनेजमेंट काइंड ऑफ। इकोनॉमिक्स की अगर मैं कोर डेफिनेशन बताऊं तो इकोनॉमिक्स की कोर डेफिनेशन है डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज इन सच अ रिसोर्सफुल वे कि हमारे जो इनपुट्स हैं वो बेस्ट मैक्सिमम आउटपुट्स दे रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं गिवन द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या, जो हमारी रिसोर्सेज जो लिमिटेड है। ठीक है, यस। इसमें हमने याद एक बुक पढ़ी थी, बुक का क्या नाम था, द वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। अच्छा मैं तुम्हें फटाफट से बता देता हूँ, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जितनी भी थ्योरी है, क्योंकि है तो इकोनॉमिक्स थ्योरी है, अब इसमें तो ऐसा तो ऑफ कोर्स जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम आएगी, या कुछ जगह वो फॉर्मूलाज आएंगे आगे थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई में, जैसे लॉ ऑफ डीएमयू आएगा, या ऐसा कुछ भी आएगा जहाँ पे नंबर्स आएंगे, ग्राफ्स आएंगे। उसके अलावा मैं अगर एक चीज बताऊँ ना, जहां जहां थ्योरी हम 3 तरीके से रिवाइज करेंगे। जल्दी से बताओ, इसके आगे क्या आता है, बोले चूड़ियां बोले कंगना, कैसे याद है? 1 साल पहले सुना है, 1 साल के अंदर अंदर सुना है? नहीं सुना। 2 साल के अंदर भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना, मेरे को 4-5 साल हो गए नहीं सुना, लेकिन हमें याद कैसे है, हमें तो रिवाइज भी नहीं कराइए। कुछ चीजें ना इस फ्लो में सुनते हैं हम कि ऐसे याद हो जाती है, बाय हार्ट ही याद हो जाती है। अभी अब यहाँ से जाओगे कोचिंग से तो आपको आपके घर का रास्ता गूगल मैप्स पे डालना पड़ेगा? नहीं। कोई आपने जेब में पर्ची रखी हो जिसपे लिखा हो कि यहाँ से लेफ्ट यहाँ से राइट? नहीं। बाय हार्ट याद है, बाय हार्ट याद है। तो हम यहाँ पे वो क्यों याद है, अच्छा कुछ लोगों को ये देखा होगा हनुमान चालीसा या कुछ भी ऐसे रिलीजियस चीजें बड़ी याद हो जाती हैं, वो याद क्यों होती हैं, रेपिटेशन। रेपिटेशन एंड टोन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ जगह बड़ी ऐसे बात करेंगे कि जैसे वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ, हमने ये जब भी बोलना है ऐसे बोलना, वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। और होगा क्या, बाय द एंड ऑफ दिस बैच ऐसे ही हो जाएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। वो चीज ऐसे घर कर जाएगी अपने। ठीक है, तो अपन वो चीज करते रहेंगे, और ऑब्वियसली हर एक चीज के लिए अलग अलग टोन होगी। कुछ जगह बिना टोन के चलेंगे, कुछ जगह अपन ये भी कर सकते हैं कि कुछ मेमोरी टेक्निक बना ली। जैसे इस केस में तो नहीं, इस केस में तो हम ऐसे ही चलेंगे, वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ, क्योंकि ये है फर्स्ट, ये बाय डिफॉल्ट ही याद रहेगा, फर्स्ट हमेशा याद रहता है, सबको अपना फर्स्ट याद रहता ही है। ठीक है, तो अपन इसमें कैसे चलेंगे, वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ। अदरवाइज अपन और क्या करेंगे, जैसे कुछ जगह अपन क्या करेंगे, WN/AS, 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 ऐसे इसको बहुत बार ऐसे बोल लेंगे कि हमें याद रहेगा कि यार वेल्थ ऑफ नेशन थी एडम स्मिथ। अभी मुझे इतना पता, इतनी मैंने इसकी एग्जांपल दे दी कि अब ये तो नहीं भूलने वाला, वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ, ऐसा। ठीक है, यस। तो अपन ऐसे ऐसे फ्लो में याद करेंगे। उसके अलावा और ऑब्वियसली ये नेम्स जरूरी हैं, क्योंकि पेपर में जब आता है तो ऐसे ही आता है, द बुक द मेन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स द वेल्थ ऑफ नेशंस वाज गिवन बाय
एडम्स इनफैक्ट नॉट मॉडर्न, आई टेक माई वर्ड्स बैक, बिकॉज ये 1776 की है, ये अर्लियर सेंचुरी की पॉलिटिकल इकोनॉमी के टाइम की, क्योंकि इसका पॉइंट ही अगर आप देखो ना वेल्थ ऑफ नेशंस है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के टाइम की बात है ये, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे अपन जो पढ़ेंगे वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। ये जो बैकग्राउंड होता है ना, ये एग्जाम में इतना मार्क्स नहीं आता, ठीक है। चलो अब हमने सर इकोनॉमिक्स पढ़ लिया कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड, बट पॉइंट इतना समझ आ गया कि इकोनॉमिक्स का क्या पॉइंट है, मैनेजमेंट, कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज करना ताकि ज़्यादा वांट्स फुलफिल हो सकें। यस। फिर आ जाते हैं सर, हमारा सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, अब बिजनेस पढ़ लेते हैं। बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, परफेक्ट, यही याद रखना है। बिजनेस सुनते सर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, प्रॉफिट के लिए होता है। अपने को अल्टीमेटली पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है या सरप्लस कमाना है। अच्छा सरप्लस मैंने बताया था किसके लिए होता है, जैसे एनपीओ होते हैं, अच्छा उनका तो एनपीओ का पर्पस होता है सोशल वेलफेयर भी होता है। अब उनका पर्पस अच्छा कुछ जैसे एनपीओ होते हैं, एनजीओ होते हैं, कुछ को तो वो भी नहीं होता कि हमें पैसा कमाना है, क्योंकि उनका तो वो होता नहीं है पैसा कमाने वाली चीज। तो क्या फिर वो इकोनॉमिक्स यूज नहीं करते, क्योंकि इकोनॉमिक्स सॉरी बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस में तो फिर भाई पैसा ही चाहिए। नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। तो हमें उस लेवल पे एक बिजनेस को मैनेज करना है, जरूरी नहीं है कि हमारा एग्जैक्ट पैसा ही बनना चाहिए, हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल कर रहा है। ये लॉजिक है मेन, ठीक होगी बात, यस सर। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, कुछ इनपुट्स लेते हैं, उनको आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं, और आउटपुट जो गुड्स और सर्विसेज बनते हैं वो हमारा उसका मेन पर्पस क्या है, क्रिएशन ऑफ वैल्यू एडिशन, नेट वैल्यू एडिशन। मेरे पास ये पड़ा होगा, लेट्स से किसी के पास कभी पड़ा होगा ये लक्कड़ पड़ी होगी, किसी ने पेड़ काटा होगा, क्या उससे कुछ लक्कड़ का मैं कर पाऊंगा, नहीं। लेकिन जब उस लक्कड़ से वैल्यू एडिशन उसने क्रिएट करके ये बेंच बनाए, तभी हम बैठ पा रहे हैं। यस यस, ये लॉजिक है कि इनपुट्स हमारे पास पड़े हैं लेकिन उसको वैल्यू एडिशन करके एक आउटपुट्स बनाने, ताकि ताकि वो लोगों की वांट्स को फुलफिल कर सकें। तो नेट वैल्यू एडिशन हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है। यस, ठीक है। वाओ, अंकुश देखी यार, नहीं नहीं तू नहीं कर उधर नाल कर रहे हो ਉਹ ਦੇਖ। हाँ उन्होंने कई माना है कि क्लास चल रही है थोड़ा। ओके लेट्स गो, ठीक है कोई बात नहीं। टर्बुलेंस, बड़े बड़े जहाज़ों में टर्बुलेंस होती रहती है, बड़ी बड़ी शिप्स ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो ईच इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये हम आगे बढ़ेंगे, देखो तन 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 अनलिमिटेड रिसोर्सेज, यस, आई विश, वी विश, लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड बॉन्ड्स, परफेक्ट, यही अपने को याद रखना है। क्योंकि पेपर में एक एमसीक्यू अगर ये 5 मार्क्स का आना चैप्टर, उसमें से एक एमसीक्यू क्या आएगा, यही आएगा कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, बताओ ये क्या है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, या उल्टा देगा व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ये 4 ऑप्शन लिखे होंगे, अपन पढ़ेंगे अभी इसके, जब एमसीक्यू भी करेंगे तब करेंगे। चैप्टर एक एक चैप्टर जैसे जैसे खत्म होगा उस चैप्टर के पूरे पूरे एमसीक्यू कवर करेंगे। फिर जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू आराम से कवर करेंगे। यस यस, ठीक होगी बात, ठीक है। नेट वैल्यू एडिशन हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। पर्पस क्या है, सरप्लस या प्रॉफिट जनरेट करना, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक प्रॉब्लम होती है। अब हम आ जाते हैं सर मेन चीज पे जो हमने नया स्टार्ट करना है, डेट इज द फंडामेंटल फैक्ट्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बनता क्या है इसी चीज के ऊपर कि ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड। अच्छा अनलिमिटेड वांट्स, देखो क्या तुम्हें पता है गंगाधरी शक्तिमान है, टोनी स्टार्क की आयरन मैन है, ब्रूस वेन ही बैटमैन है, और कौन कौन है, नताशा ही ब्लैक विडो है और कौन कौन है, जो भी है सारे। मेरा पॉइंट क्या है, जो हम बोलते हैं ना अनलिमिटेड वांट्स, इसको हम बोल सकते हैं एंड्स, और जो हमारे होते हैं रिसोर्सेस उसको हम बोल सकते हैं मीन्स। तो जहां पे लिखा हुआ है वर्ड एंड्स, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, वांट्स। फिर आ जाते हैं हमारे मीन्स, डेट इज रिसोर्सेस, ठीक है। यहां पे जैसे मैंने लिखा हुआ ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक इच्छा पूरी हो जाएगी दूसरी जाग जाएगी तीसरी जाग जाएगी। अपन इस पे एक प्राइम एग्जांपल लेते हैं,
हमारे साथ कौन है ये? कौन है ये? हमारे साथ है दिशा। ठीक है। अब दिशा का क्या है? दिशा का ना दिशा का क्या है? दिशा का लेट से क्या है, कुछ तो इवेंट रखते हैं। सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ है, ठीक है, और वो भी एकदम बढ़िया, चारों में एग्जाम्शन, एग्जाम्शन फाउंडेशन में होती भी नहीं है लेकिन चारों में डिस्टिंक्शन लगा लो। डिस्टिंक्शन अपने यहाँ पे ऐसे भी होती है, 400 में से अगर आपके 280 आते हैं, डेट इज 70%, तो वो डिस्टिंक्शन होती, ठीक है। मेरी डिस्टिंक्शन आई थी, मतलब 280 प्लस थे। अब द थिंग इज कि आपकी आगे डिस्टिंक्शन, आपको देनी है पार्टी। पार्टी, पार्टी के हैं 4 आपके हो कि मेरे को कुछ तो अपने दोस्तों को बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेके जाना है। अब फाउंडेशन क्लियर हो, वही खाना तो खिलाना पड़ेगा। उसके अलावा फाउंडेशन क्लियर हुई है तो हम एक लेवल ऊपर हो चुके हैं, हमारी खुद की नजरों में एक इज्जत आ चुकी है। तो हमें क्या करना है, हमें ना अपने हेयर स्पा कराना है भाई। थोड़ा रॉयल फील लेनी है, मजा रॉयल फील लेनी है भाई, अपने को हेयर स्पा चाहिए कि अपना एकदम बाल बाल चेंज कर दो, ठीक है। उसके अलावा क्या है हमारा, उसके अलावा हमें ना किसी स्पेशल पार्टी पे भी जाना है। स्पेशल पार्टी स्पेशल लोगों के लिए, कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, क्लोज फ्रेंड हो सकता है, मोर देन फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। बात स्पेशल पार्टी। एक होता है चल ठीक है रेस्टोरेंट में, ठीक है यार, वो लोग मिल नहीं जाते रास्ते में कि अरे फाउंडेशन के लिए पार्टी, ठीक है भाई चल। और एक होता है नहीं नहीं मुझे देनी है इन लोगों को, आओ यार चल। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या मन है? अगर फाउंडेशन क्लियर हो गया, अब अगर अपने पास पैसे आ गए, क्या 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 मूड क्या है कि यार मेरे को ये चीज भी करनी है, दान भी करना है कहीं पे, दान, डोनेशन काइंड ऑफ पर्सन। भाई अपने को तो देखो वो करना है, पुण्य मिलेगा भाई, देखो पुण्य है ना, पुण्य भी तो कमाना है, दुआएं भी तो लेनी है। अब इतने सारे वो, अब आपका भी फाउंडेशन क्लियर हुआ, आपके भी मन में है कि यार मेरा फाउंडेशन क्लियर हुआ है, पापा मेरे से बहुत खुश होंगे, पापा मेरे को बोलेंगे बेटा तेरे को कितने चाहिए। अब आपने बोला, आपने हिसाब लगाया कि यार देखो ऐसा है, रेस्टोरेंट में जो मैं लोगों को खिलाऊंगी ना, वो मेरे को लगेंगे 2000 रुपये, ठीक है, कि 5 6 लोग 10 लोग ले गए जो भी। हेयर स्पा कितने की होती है मेरे को नहीं पता, गर्ल्स की हेयर स्पा कितने की होती है? 1500 की हेयर स्पा होती है। ओ भाई साहब, इतने में मैं पूरे साल की कटिंग कराता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1500 की हेयर स्पा होती है, ठीक है। स्पेशल पार्टी कितने की होगी? स्पेशल पार्टी होगी 1000 रुपए की, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग हैं। लेकिन अब हो सकता है एक ही इंसान हो सकता है 2 इंसान हो, लेकिन अच्छी जगह, ज्यादा बढ़िया, वो चाहिए, ठीक है। डोनेशन तो कम ही जाती है नॉर्मली, फिर भी 100 रुपये, 1100 रुपये, 500 रुपये, बताओ आप बताओ। 1100 रुपये, 1100 रुपये दान, बहुत अच्छी बात है कि हम स्पेशल पार्टी सिर्फ 1000 की दे रहे हैं लेकिन डोनेशन 1100 की कर रहे हैं, बड़ी बात है, अच्छी बात है। अब आपने क्या सोचा कि मेरा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 2000, 1500, 3500, 3500 और 1000, 4500 और 1100, 5600। तो आपने एक हिसाब लगाया मोटा मोटा कि पापा आप मेरे को दे दो 5600, मेरी फाउंडेशन क्लियर हुई है। पापा कहते ये ले 1100 रुपये टोटल, ठीक है, आपको मिले पापा की तरफ से, ये हैं आपके पापा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इनफैक्ट यहाँ पे थोड़े मसल भी बनाते हैं, इज अ मस्कुलर, मस्कुलर इज अ पॉपुलर, ठीक है। ये पापा, पापा ने आपको कितने दिए? 1100 रुपये। अब आपके तो सपने चकनाचूर हो गए कि यार मैं तो सोच रही थी, मैं तो फाउंडेशन क्लियर करिए, मेरे को तो पापा ऐसे बोलेंगे कि अरे बेटा कितने चाहिए? 5600, 10,000 ले, क्या बात कर रही है, ऐसा कुछ बोलेंगे। अब पापा ने दिए 1100 रुपये। पापा कहते कि बेटा फाउंडेशन ही थी, क्या हो गया, आगे इंटर और फाइनल भी अभी तो बहुत खर्चे होने हैं, 1100 रुपये मिलेंगे बस। दिल टूटा थोड़ा सा, थोड़ा ऐसे भारी भारी सा हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अब कुछ तो कर रही है, 1100 तो मिल गए। अब आप 1100 का क्या करोगे? थोड़ा बढ़ा देते हैं, 2100 कर देते हैं, नहीं नहीं 2100 कर देते हैं, क्योंकि मेरे को जस्ट ये करना है कि आप करने को तो रेस्टोरेंट भी जा सकते हो अभी, और जाने को यहाँ भी जा सकते हो, जाने को यहाँ पे भी, जाने को यहाँ पे भी। हो सकता है आप कॉम्बिनेशन भी बिठा सकते हो कि 1000 ये 1100 ये, हो सकता है आप कुछ और कॉम्बिनेशन में बिठा सकते हो, लेकिन अब आप क्या क्या करोगे?
स्पेशल पार्टी और डोनेशन, बस। तो आपका तो हेयर स्पा और रेस्टोरेंट का सपना आपको कोई मिलेगा कि भाई फाउंडेशन क्लियर होगी पार्टी, तो क्या बोलोगे, नहीं पैसे नहीं है, ये तो तेरे को नहीं देनी, ये चल नहीं पाएगी चीजें रियल लाइफ में। जब मिलता ना बाद में बंदा ही बोलता हाँ भाई करते हैं, भाई करते हैं। अब मेरा पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स क्या है, यही तो है, यही तो है, क्या है कि सर हमारे पास हमारी वांट्स बहुत सारी हैं लेकिन हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, यही है जो है लिमिटेड। अब इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, यही चीज कि हम इसको कैसे मैनेज करें कि हम सब कुछ खुश हो जाए। हो सकता है आप इसको ऐसे सोचो जैसे अभी आपने बोला कि मैं स्पेशल पार्टी प्लस डोनेशन, हो सकता है आप इसको ऐसे सोचो कि नहीं यार मैं क्या करूंगी, जस्ट मैं कंफर्म कर लूं, यस। हो सकता है आप इसको ऐसे सोचो कि नहीं यार मेरे को क्या कर रहा है, मेरे को ना हेयर स्पा की बजाय मैं ना सिर्फ हेयर वॉश करा लूंगी, तो मेरे 40 रुपए लगेंगे, 50 रुपए लगेंगे, 500 लगते हैं हेयर वॉश की भी। यार ये क्या लूट मचा रखी है भाई, सिर्फ ब्लो ड्राई कराने हैं हेयर वॉश के साथ हल्का हल्का ब्लो ड्राई के स्प्रे। यार, सिर्फ बार्बर से बालों को हाथ टच करवाना है इसके भी लग वो जाते पिंक कुछ, टैक्स लगता है ना, जैसे पिंक टैक्स लगता है, आपको पता है पिंक टैक्स लगता है? नहीं, लड़कियों की जो भी चीजें पिंक कलर की होती है ना, हाँ, तो उसका रेट बढ़ा देते हैं। ओ चाहे आपने सेम लेनी हो तो आपको सस्ती में पड़ेगी। ओ ठीक है, चलो ये भी नई चीज पता चल गई। बट मेरा पॉइंट क्या है कि लेट से आपने वहां पे कुछ उससे ऐसा पूछा कि यार 150 का कुछ है क्या, 150 रुपया देगा, तो उसने बोला 150 रुपया देगा, ठीक है। तो 150 रुपये में वो कहती कि मैं आपके ना सिर्फ बालों पे ना वो जो होता नहीं है वो सिर्फ वो स्प्रे कर देती हूँ, घर जाके आप खुद इसको कंघी कर लेना। तो आपने कहा चल ठीक है भाई, 150 रुपये में कुछ तो मिल रहा है, 150 रुपये आपने यहाँ पे लगाया। रेस्टोरेंट वाले जो थे, कहाँ आपने उनको लेके जाना था अच्छे रेस्टोरेंट, यहाँ पे किप्स मार्केट जाते, किप्स मार्केट तो गए हो गए ना आप, तो किप्स मार्केट जाते, अब येलो चिल्ली लेके जाते, है ना, और भी बढ़िया बढ़िया जगह लेके जाते। आपने बोला कि यार अब नहीं है पैसे, ये तो एक काम करती हूँ मैं ना, वो आती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो फ्रूट ब्रेड, अच्छा वो हाँ। वो जो फ्रूट वाली ब्रेड है ना, 20 20 40 40 रुपए वाली, कि आपने सोचा मैं एक काम करती हूँ, और या फिर 20 20 रुपए वाला डेयरी मिल्क जो है, मैं 10 लेके रख ले, 10 तो हाँ 10 लेके रख लेती हूँ, तो मेरे 200 रुपये यहाँ पे लग जाएंगे, तो ये भी मैनेज हो गया। क्योंकि देखो अपने को करना सब कुछ है, कहीं ना कहीं एक मन में आती है ना चीज की करना सब कुछ है। अब जो स्पेशल पार्टी है वो तो करनी है, वो तो पूरी करनी है कि भाई वो तो अपनी अच्छी करनी है, वो तो पूरा 1000 लगेगा। और फिर दान तो वैसे भी इंसान एंड में ही करता है, ठीक है, हम अभी कौन सा बुजुर्ग, अब देखो एक इंसान की फितरत क्या है कि जब उसको कुछ वो करना होता है ना, डिसीजन खराब करना होता है, वो खुद को रैशनलाइज करता है। अरे दान जिंदगी भर अभी पड़ी है जिंदगी, अभी तो बहुत दान करना, इनफैक्ट मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं जब सीए बनूं अपनी कमाई से दान करूं, ये तो पापा की कमाई से दान दे रहे हो उसका क्या फायदा, ऐसे फिर बंदा रैशनलाइज करने लग जाता। तो आपने क्या रैशनलाइज करा कि यार मेरे पास जितने बचे हैं, ठीक है, इसको इसको 200 कर लेते हैं जस्ट फॉर वो कैलकुलेशन इजी के लिए, ठीक है, इसको 200 कर लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। वैसे तो इजी कैलकुलेशन तो क्या ही टफ थी भाई, ठीक है। अपने पास लग गया 1350 लगे, 2100 में से कितने बचे, 1350 गए। हाँ हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, 750 बचे, अपने बचे 750, ठीक है, 750 150 900 900 200 1100 1100 1000 2100 पूरे 2100 हमारे यहाँ पे लग जाएंगे। कहाँ हमने 5600 का एक ख्वाब देखा था कि यार पापा तो मेरे पैसे 5600, जब तक तू पास हो ही जाएंगी मैं वारी जाऊंगा नोट तेरे, ऐसा कुछ सोचा था कि पापा तो एकदम, बट क्या कर सकते हैं, किस्मत ने साथ नहीं दिया, पापा की जेब ने साथ नहीं दिया, इनफैक्ट किस्मत ने तो अच्छा साथ दिया, फाउंडेशन तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब लेकिन हमने कितने ब्यूटीफुली उसको मैनेज करा कि हम इसमें भी खुश हो गए कि किसी को नाराज भी नहीं करा, चॉकलेट दे दिए 20 20 रुपए वाले 10 लोगों को। हमने अपने बालों का कुछ हमारा मन था कि खुद पे खर्चने हैं, क्योंकि खुद पे कहाँ खर्चे, खुद पे खर्चने का मन था वो भी कर लिया। हो सकता है 150 की चाहे मतलब बंदे ने नेल नेल पेंट ले लियो, आई होप आती हो 150 में नेल पेंट तो आती है, नहीं ओ आ जाती, अच्छा फिर ठीक है चलो 150 रुपए की नेल पेंट ले ली थी, ऐसे समझ लो कि हेयर स्पा ना सही, मैंने खुद पे कुछ खर्चना था खर्च लिया। फिर 1000 रुपए की मैंने स्पेशल पार्टी भी कर ली, ठीक है, वो तो बहुत जरूरी थी, ठीक है। और भाई
दान जो है थोड़ा कम कर दी, कोई बात नहीं, भगवान हमसे वैसे ही खुश है तभी फाउंडेशन पास हुई है, ऐसा कुछ सोच के हमने खुद को रैशनलाइज कर लिया कि नहीं ठीक है। अब हमने 2100 में मैनेज कर लिया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इकोनॉमिक्स इज, कि हमारे पास रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं उसको ऐसे मैनेज करना कि दिल भी खुश रहे, एज इन रिसोर्सेज भी, हमारी जो वांट्स हैं वो भी पूरी हो जाए, और हमारे रिसोर्सेज भी ऑप्टिमली ऑप्टिमली हम यूटिलाइज कर लें। यस यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज। क्या कि ह्यूमन बींग्स की क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। अभी तो वो मैंने वहां पे कम पे रोक दिया 5600 पे ही, लेकिन अगर मैं पूछने पे हूँ तो एक ड्रेस भी तो चाहिए थी, फाउंडेशन क्लियर हुई है भाई, है ना, ऐसे तो ये तो खत्म ही नहीं होती। कभी ऐसा होगा क्या कि अब आप बोल दो कि यार मेरे को तो लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, एक एक चिप्स का पैकेट तक नहीं चाहिए, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा कभी ना कभी ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, चलो अब ये भी चाहिए, ये भी मिल गया तो ये भी चाहिए, ऐसे ऐसे चलता रहता है। यस, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिसको हम क्या बोलेंगे इसमें, मीन्स, जो मीन्स है वो हमारी एंड्स के मुकाबले क्या है, लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है, ठीक है, कम ही मिलते हैं। और ये जो हमारे अनलिमिटेड वांट के लिए रिलेटिवली स्कार्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिवली? कंपैरिजन। कंपैरिजन में। इसका पॉइंट क्या है कि सर ऐसा है कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, कंपैरिजन क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, आर दोज रिसोर्सेज सफिशिएंट? सर देखना पड़ेगा ना मेरे को उसके बदले में चाहिए क्या। सर हो सकता है मेरे को कार लेनी थी, या लेट से वो लेना था, आईपैड लेना था, अब आईपैड आता है 60-70 हज़ार का, ठीक है, और मेरे पास तो 10,000 है, तो रिसोर्सेज तो बहुत लिमिटेड है, रिलेटिवली स्कार्स है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे को तो सिर्फ लेट से कुछ चाहिए था, कैलकुलेटर चाहिए था, कैलकुलेटर तो सर आ जाता है 200 रुपए का, 10,000 तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, ऐसा। तो जो रिलेटिवली स्कार्स है, जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी अनलिमिटेड वांट्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली स्कार्स है। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है, ये खत्म ही है, एब्सोल्यूट नंबर नहीं देखते हम हमेशा क्या देखते हैं, रिलेशन में, कि हमारे रिसोर्सेज जो हमारी वांट्स के कंपैरेटिवली में बहुत स्कार्स है। यस यस, ठीक है सर। हम्म। और इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, ये प्रोसेस स्टडी करते हैं जिसमें हम जो हमारे रिलेटिवली जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज है ना, जो हमारे रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज है उसको हम एलोकेट कर सकें, किसमें, जो हमारी कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स है। कंपीटिंग मतलब, कंपीटिंग ये कि जो भी आपकी ये थी ना वांट्स, ये वाली, ये आपस में एक दूसरे को कंपटीशन दे रही है। हेयर स्पा कह रही है कि नहीं नहीं मैं मेरे को पहले पूरा करो, नहीं नहीं रेस्टोरेंट कर रहे नहीं पहले मेरे को पार्टी दो, स्पेशल पार्टी करी नहीं पहले मेरे को पार्टी दो, तो आपस में जो वांट्स है compete कर रही कि नहीं नहीं मेरे को पूरा करो, नहीं नहीं मेरे को पूरा करो, ऐसा। तो ये जो कंपीटिंग वांट्स है इनको सेटिस्फाई करने के लिए, जो हमारी कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स है खत्म ही नहीं होती है आपस में, लेकिन लेकिन हर कोई वांट ऐसी है कि भाई मेरे को पूरा करो पहले। तो रिसोर्सेज जो हमारे रिलेटिवली स्कार्स है उनको एलोकेट करना, ताकि ताकि जो ह्यूमन बींग्स है वो कहीं ना कहीं क्या हो सके, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो सके कि मैंने कहीं ना कुछ पूरा कर लिया, अपने रिसोर्सेज जो हैं मैंने ऑप्टिमली यूटिलाइज कर लिए, ताकि मैं कहीं ना कहीं संतुष्ट हो ही गया। यस यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इकोनॉमिक्स इज। सर ये उस प्रोसेस से भी डील करती है कि एक चीज बताओ, ये चीज बताओ क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ यही सोचेगी कि भाई हमारे पास तो 2100 रुपए ही हैं, अब इसको कैसे लगाना है? नहीं, वो ये चीज भी सोचती है कि इस 2100 को हम 3100 कैसे बनाएं, इस 2100 को हम 5600 तक लेके कैसे जाए ताकि हमारी वो पूरी हो सके। तो ये इकोनॉमिक्स का एक और फंडामेंटल वो चीज है कि भाई इट डील्स विद, इट डील्स विद द प्रोसेसेस विद विच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज इज इंक्रीज्ड, कि हमें ये बढ़ानी है। यस यस, और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते करते ही हमें उस एनालिटिकल अप्रोच को हम एनेबल कर पाएंगे, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसको अंडरस्टैंड करके एनालाइज करके और उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकें, ताकि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को काइंड ऑफ खत्म तो कर ही नहीं सकते। इकोनॉमिक्स कभी भी जितनी मर्जी तुम, जितने मर्जी बड़े इकोनॉमिस्ट हो, चाहे तुम चाहे हमारे पीएम ही थे जो मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वॉज वेरी ग्रेट इकोनॉमिस्ट, क्या वो इंडिया को उस लेवल पे खत्म कर पाए, इंडिया की प्रॉब्लम्स को, कि जितना मर्जी उन्होंने इकोनॉमिकली अच्छा मैनेज कर लिया? नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स कभी भी वो चीज़ नहीं कर सकती, लेकिन मैनेज जरूर कर सकती है। तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो चीज़ों को बेटर, तुम एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा सकते हो, तुम उसको एनालाइज कर सकते हो कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या क्या सोल्यूशन है, लेकिन तुम उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है बात।
हो सकता है पेपर में चीज़ एमसीक्यू आ जाए कि विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स कैन यू, है ना, इरेडिकेट ऑल द प्रॉब्लम्स। नहीं कर सकते भाई, सिंपल आंसर इज नो। तो वो वाली चीज़ है। लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज को समझने में और उसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से डिसीजन लेने में इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। यस। अब आ जाते हैं सर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था बिजनेस की डेफिनेशन में कि ईच इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज इट्स ओन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? वही कि हमारे कुछ एंड्स हैं और कुछ हमारे मीन्स। अब जो एंड्स हैं वो क्या है? एक तो अनलिमिटेड नंबर में, खत्म ही नहीं होते भाई। और जिसमें कुछ पंजाबी में बोलते हैं ना, वैसे तो इट्स वेरी सेक्सिस्ट एंड आई डोंट प्रमोट इट, बट कदे खुश नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੋਟੀਆਂ ठीक है, उसका क्या मतलब है भाई कि भाई खुशी नहीं हो रही भाई, इसकी एक इच्छा पूरी नहीं हो रही है भाई। कल इसको सूट लेके दिया था, आज इसको अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है, कल इसको नेल पॉलिश भी चाहिए, तो भाई खुशी नहीं। तो अनलिमिटेड वांट्स है सर, और एंडलेस नेल्स करवा के दो बॉस। एक तो यार ये भाई ये चीज आई थिंक पिछले 10 साल में ही आई है, जो ये नेल्स जो डन होते हैं ना, नेल्स बाहर से करवाते हैं। पहले तक तो नेल पॉलिश ही था, अब वो लोगों को होता कि भी और पैसे करेंगे, हमने पैसे लगाने हैं कहीं ना कहीं। तो एनीवे, एंडलेस ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स हैं। और हमने ये जो अपनी अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, इसको हमने क्या करा हुआ है? ग्रेडिंग करी हुई, प्रायोरिटाइज करा हुआ। अब आपके पास अगर मैं बोलूं कि लेट से आपके पास है 500 रुपए, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि आपको बहुत भूख लगी है और आपको कुछ खाना खाना है, या ऑप्शन नंबर 2 कि लेट से आपको अपने बाल स्मूथनिंग करवाने हैं। व्हाट वुड यू प्रेफर? हैं? बचा लोगे और खाना नहीं ना? अरे ऑब्वियसली, अगर मेरी जो एग्जांपल है वो ऑब्वियसली एग्जॉस्टिव है। कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ यही दो ऑप्शन है कि 500 है आपके पास। एक तो है कि मेरे को खाना खाना है, 500 का ही खाना आता है मेरे एग्जांपल में ऐसे ही होता है ठीक है, 500 का खाना आता है। ठीक। अब ये चीज आपने क्या करी हुई है? प्रायोरिटाइज करी हुई, आपने ग्रेडिंग दी है कि यार मेरे को ना लग्जरी जो है वो अलग चीज है, एक मेरी बेसिक जो डिमांड है वो मेरी पहले पूरी करनी है, फिर मेरी नीड आएगी। अब हो सकता है, अब मैं बोलूँ वही बात है कि आपके पास खाना ही नहीं है, आपके पास कपड़ा नहीं है, और आपके पास लेट से बाल स्पा करवाने, स्मूथनिंग करानी। बट वुड यू प्रेफर कि पहले तो कुछ खाना खा लेती हूँ सर, मर जाऊंगी नहीं तो ऑब्वियसली, फिर ऑब्वियसली कपड़े की, सर कपड़ा तो पहनना ही है ना। फिर बात आ जाती है कि चल अब मैं हेयर स्पा करा, तो पहले बेसिक खाना आ जाता है, फिर थोड़ी नेसेसरी कपड़े आ जाते हैं कि कपड़े तो चाहिए, और फिर आ जाता है लग्जरी कि अब मैं हेयर स्पा करा लेती हूँ, अब मेरे पास उतने पैसे आ गए, उतने रिसोर्सेज आ गए। तो हमने अपने एंड्स जो हैं, जो हमारी वांट्स हैं, उनको हमने ग्रेडिंग कर रखी है कि हाँ ये ऐसे चाहिए। और फिर जो हमारे मीन्स हैं वो क्या है? लिमिटेड है। वो तो फिर वही बात है, मैं मेरी एग्जांपल में जैसे 500 था तो 500 रुपए ही है। अगर आपके पास होते 2000 रुपए, फिर आप करते कि मैं 500 का खाना खा लूंगी, 500 की ड्रेस ले लूंगी, 1000 रुपए की हेयर स्पा करा लूंगी। लेकिन रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड। और हमने कल पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो है, जो बिजनेस जो इनपुट्स यूज करता है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो मुझे लगता है इसके लिए तो हमें कुछ मेमोरी टेक्निक भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत वैसे वाली चीज है कि यार ये तो +1 +2 में भी पढ़ा है, और वैसे भी पता है कि यार लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ऑब्वियसली जमीन, यहाँ पे हम ऑब्वियसली इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि लैंड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ये जो पैरों के नीचे जमीन है बस यही है, और लेबर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मजदूर लगा लिए। ब्रॉड ब्रॉड चीजें होती हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन हमारा प्राइम यहाँ पे कंसर्न क्या है कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये क्या है? लिमिटेड है। हमारे पास लिमिटेड मनी है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड लेबर है, सब कुछ लिमिटेड है। ऑल दो इंडिया जैसी कंट्री है, इट इज रिच इन लेबर। यूएसए जैसी जो कंट्री है, दैट इज पुअर इन लेबर, दैट इज रिच इन कैपिटल, रिच इन एंटरप्रेन्योरशिप। इनफैक्ट दोनों में एंटरप्रेन्योरशिप तो चलो अपने भी इधर है, बट स्टिल जो कैपिटल है वो उधर ज्यादा है, लेबर इधर ज्यादा है। तभी यहाँ पे लेबर सस्ती है, वहां पे लेबर महंगी है, तभी यहाँ से इंडिया से लोग भागते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि किसी देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नहीं सिर्फ पैसा, मतलब पैसा तो फिर एक टाइम पे इंडिया के पास भी $1 ट्रिलियन से जो यूके लूट के लेके गया था, तो इंडिया के उस समय बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी थी। सिर्फ इकोनॉमी यही होता है? बताओ क्या होता है इकोनॉमी? लोग तो सब जगह ही हैं, लोग होते हैं मतलब इंडिया में तो पॉपुलेशन बहुत है, उस समय भी बहुत थी जब पैसे थे हमारे पास। स्केल मतलब? स्किल? अच्छा स्किल्ड लेबर बोल रहे हो?
तो लेबर स्किल्ड होना तो सिर्फ एक लेबर की वो पॉइंट हो गया ना, मैं तो जस्ट वो बोल रहा हूँ कि इकोनॉमी जब आप बोलते हो ना कि एक, जैसे हम बोलते हैं यूएस बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इंडिया उसके कंपेरेटिवली वीक इकोनॉमी है, और उसका रिजल्ट हमें कहाँ दिखता है कि जो डॉलर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, ऐसी चीजें जो हमें दिखती हैं, उसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वीक इकोनॉमी का मतलब क्या है? रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि उधर कैपिटल अच्छी है तो इधर लेबर अच्छी है, तो रिसोर्सेज तो अपने अपने वो है। इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि जो काइंड ऑफ ये वाली चीज, इकोनॉमी में क्या होता है, जब एक अच्छी इकोनॉमी हम बोलते हैं उसका मतलब ये है एक पॉजिटिव सर्कल बना हुआ है, लोग इन्वेस्ट कर पा रहे हैं क्योंकि पैसा है, इन्वेस्टमेंट से अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन की आगे डिमांड भी है, डिमांड से लोग खरीद रहे हैं और वो पैसा दोबारा जा रहा है, और जिनके पास दोबारा जा रहा है वो दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव सर्कल बना हुआ है। जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ती है, हमने याद है प्लस 2 में पढ़ा था, यो हम आगे भी पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, यही सब चीज़ें होती हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, उससे डिमांड बढ़ रही है, उससे पहले सप्लाई बढ़ रही है, फिर उससे डिमांड उतनी आ भी रही है, और उससे दोबारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो ये जो सर्कल चलता रहता है, और इससे एग्जैक्टली और ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलती रहती है, इसी से हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है, क्योंकि हमें क्या बढ़ानी है, जीडीपी, और वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा कैसे बढ़ेगा, जब ये चीज़ होती रहेगी कि प्रोडक्शन भी अच्छी हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, प्रोडक्शन भी अच्छी हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो रही है, मेन ये दो चीज़ें, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें, जहाँ पे उत्पादन अच्छा होता है, जहाँ पे निवेश अच्छा होता है, अगर हिंदी बहुत डीप अगर जाए, ठीक है, ठीक है, बट ये तो चलो समझ आती है ऐसी, ठीक है, ये हमारा लॉजिक है इसमें कि हमने इकोनॉमी जो है हमारी स्ट्रांग करनी है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि चलो ठीक है, सर्टेन रिसोर्सेज ही होते हैं एक टाइम पे, इसका क्या मतलब है, जैसे हमने बीच में देखा था, इंडिया जो है वो लेबर रिच कंट्री है, लेकिन बीच में आ गया था कोविड, कोविड में लोगों के पास जेब में पैसा था, लेकिन लेबर तो घर पे थी, लेबर की हो गई शॉर्टेज। अब ऐसी ऐसी स्थिति में हम, हमारे पास जो एकमात्र हमारा रिसोर्स है डेट इज लेबर, वही अगर ये हो गया उसका हाल, तो फिर तो बिजनेस ठप होंगे। तो कभी कभार सर्टेन रिसोर्सेज ही होते हैं एक टाइम पे अवेलेबल, कभी कभार उल्टा है कि भाई किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास लेबर बड़ी पड़ी है, क्या करेंगे, ये चीज़ हो जाती है। और हमें सर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस डिसाइड करने पड़ते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। डिफरेंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, जैसे अब आपके पास जो 2100 रुपये था, यू हैड दी ऑप्शन, आप इसकी जगह कुछ और सीक्वेंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते थे कि यार मैं तो इस पार्टी दूंगी नहीं ऐसी की तैसी, वही जैसे आपने बोला जो मिला, अरे आगे बढ़ो, थैंक यू, अच्छा थैंक आपकी, बस आपकी कृपा दीजिए, थैंक यू, आगे चलो, आगे आगे, हेयर स्पा करवानी नहीं है अपने को, है ना, सिर्फ अपने को स्पेशल पार्टी और डोनेशन देनी है, तो यू हैव द ऑप्शन टू चूज बिटवीन द ऑल्टरनेटिव डिफरेंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है बात, यस। और हमें एलोकेट किसके लिए करने हैं, मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से चुभेगा कि यार सारे पैसे स्पेशल पार्टी और दान करने में लगा दिए, मेरे को लोग जो बोल के जा रहे हैं ना कि बड़ी खुशी हुई आपके फाउंडेशन क्लियर होने पे, मेरे को उनको एक चॉकलेट देना था यार, रह गया यार अंदर से, मेरा दिल चुभ ही जा रहा, नहीं यार मैं उनके लिए भी एक चॉकलेट ले ऐसा, तो मेरे को अंदर से सब चीज़ों की खुशी चाहिए, इसलिए हमने आपको वो सेटअप कैसे बनाया था, उस तरीके से कि यार सब सब चीज़ें खुश हो गई मेरी, वैसे, यस। अब हमारा जो चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे डेट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका ये सिर्फ एक ओवरव्यू वाला चार्ट है, ठीक है, ओवरव्यू वाले चार्ट में अपन पढ़ते हैं, एक तो ये कि इसकी डेफिनेशन जो है वो तो हमने पढ़ ली, बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या पढ़ी सर हमने, ये वाली, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे ये वाली डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये वाली, ठीक है, इसकी एक तो आगे डेफिनेशन आएगी इसका मतलब, ठीक है। उसके अलावा इसका स्कोप है माइक्रो मैक्रो, ठीक है। माइक्रो में क्या होता है, अगर मैं बहुत बेसिक सा बताऊं तो डिमांड सप्लाई प्राइसिंग पॉलिसी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, जो हमारे पहले 2-3 चैप्टर है, जिसमें हम एक बिजनेस के लेवल पे पढ़ेंगे, जब हम छोटी एक कंज्यूमर पे बात ले आते हैं तो वो माइक्रो है, जब हम लार्ज पे देखते हैं मैक्रो, तो लार्ज पे चले गए तो जीडीपी और नेशनल इनकम की बात होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ की बात होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, और फिर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी नेशनल लेवल पे कि बेरोजगारी चल रही है, महंगाई चल रही है, ये सब चीजें, यस यस। एग्जाम्पल जिसकी क्लियर है यू कैन सेल्फ रीड, ठीक है। फिर हम आगे इसकी नेचर पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम ये सब समझेंगे डिटेल में, अभी तो सिर्फ चलो ऐसे ही पढ़ लो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है ना, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसे मैंने बताया बिजनेस के लेवल पे, तो बेस क्या है इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि हम माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ एलिमेंट्स हम मैक्रो के भी लगाएंगे,
वो भी हम आगे जब आएंगे ना वो एलिमेंट्स मैं बताऊंगा स्पेशल की। याद है हमने बोला था कि इसमें कुछ एलिमेंट मैक्रो क्या रहे हैं, ये देखो इसमें मैक्रो यूज हो रहा है। हाँ ऐसा। फिर इट इज एन आर्ट, प्रेगमेटिक है, नॉर्मेटिव है। ये क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम आगे पढ़ने के वाले, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ क्या करा है, बहुत ही बेसिक जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, सिर्फ उसका हमने वो पढ़ा है, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, बिजनेस का क्या मतलब है। और इकोनॉमिक्स में ही हमने वो पढ़ा है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और मीन्स आर लिमिटेड, और हमने उसको कंपीटिंग वांट्स को ऐसे सेटिस्फाई करना है कि हमने रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करा कि हमारी जो कंपीटिंग वांट्स है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रही, ऑप्टिमल एलोकेशन करनी है, रिसोर्सेज ऐसे एलोकेट करने हैं कि हमारे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए। फिर हम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। ये तो सबको बचपन से ही आती हैं, सबको बचपन से ही आती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तो एक बार में वही बात है कि अगर फाउंडेशन का स्टूडेंट है जो ऑफकोर्स +1 +2 में इकोनॉमिक्स पढ़ के है, उसको वो सो भी रहा होगा ना ऐसे कभी किसी दिन, और उसको ऐसे बोले इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऐसे वाली चीजें। इसके इसके लिए भी ऑब्वियसली आई डोंट थिंक एक मेमोरी टेक्निक की नीड है। तो बहुत सिंपल है कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसको भी अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में आगे पढ़ना ही है, मैं सिर्फ स्कोप बता रहा हूँ। फिर हमें ये सब भी करना है, एनालाइजिंग मार्केट बिहेवियर एंड ट्रेंड्स, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू बिजनेस प्रॉब्लम्स, डिसाइडिंग व्हाट विच प्रोडक्ट्स टू मैन्युफैक्चर, डिसाइडिंग टारगेट कस्टमर्स। ये तो वैसे वाली चीज लग रही, विच प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर, व्हाट टू प्रोड्यूस, टारगेट कस्टमर, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस काइंड ऑफ ये हो सकता है मे बी, वो अपन आगे पढ़ते रहेंगे। यस यस। फिर सर बात आ जाती है डिसीजन मेकिंग का क्या कॉन्टेक्स्ट है। अभी हम आज क्या पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे, एग्जाम्पल तक, ये वाली तक, ठीक है। इसके बाद हम जो ये है इसकी स्कोप है काइंड ऑफ माइक्रो और मैक्रो, ये हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं आज कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है। जब हम बोलते हैं ना कि भाई डिसीजन लेना है, हमें ये तो पता चल गया कि हमारी क्या क्या वांट्स हैं, आपको 2100 रुपये में 4 चीज़ें करनी थी, अब डिसीजन मेकिंग भी तो करनी है। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, कि ये वाला मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा लेती हूँ, ये वाला ऑल्टरनेटिव चूज कर लेती हूँ, इसमें मैं ज़्यादा खुश हूँ। ऑल्टरनेटिव वर्ड इज ऑब्वियसली वेयर जहाँ पे हमारे बीच में दो चॉइसेस हैं, तो ये एक चीज़ है उसका एक ऑल्टरनेटिव है, ये एक चीज़ है उसका ये ऑल्टरनेटिव है, ऐसा। तो ऑल्टरनेटिव ऐसे चूज करना, अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव चूज करना, विच विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड। कि मेरे को जो चाहिए था, जैसे अभी आपने चारों में कुछ कुछ पैसे लगा दिए, ऐसे अप्रोप्रिएट करा, ऐसे ऑल्टरनेटिव चूज करे जिसके आपका कहीं ना कहीं जो मेरे एक डिजायर्ड एंड था कि मेरे को सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ कहीं ना कहीं मिल गया। यस यस। फ्रॉम टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ऑब्वियसली। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, क्या क्या इन्वॉल्व हुआ जब आपने ये चारों डिसीजन लिए, क्या क्या इन्वॉल्व हुआ बताओ, बिना देखे बताओ। एक तो जो क्या क्या चाहिए, पहले तो क्या क्या चाहिए, आपने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। तो आपने उनको इवेल्युएट करा कि मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो पहला क्या है, इवेल्युएशन ऑफ फिजिबल ऑल्टरनेटिव्स, कि मेरे पास क्या क्या है। फिर उसके बाद आपने क्या करा, कौन सा प्रायोरिटी पे है, आपने प्रायोरिटी सेट करी, तो काइंड ऑफ वो इवेल्युएशन में आ गया कि मैंने इवेल्युएट करा कि अच्छा मेरे पास ये ही है, ठीक है। फिर आपने क्या करा, रिसोर्स लेके रिसोर्स देखे कितने, वेरी गुड। फिर फिर सिलेक्ट किया तो उसके ऊपर कैसे कर बिल्कुल परफेक्ट है, वो सिलेक्ट जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रैशनल जजमेंट। अब मैंने दिमाग लगाया ना अपना कि यार मैं एक काम करती हूँ, मेरे को ना कहीं थोड़ी पार्टी भी चाहिए, ये भी चाहिए। फिर मैंने जजमेंट करी, मैंने हिसाब लगाया कि यार ऐसे सही रहेगा। और डिड यू यूज ऑल इमोशंस, या आपने रैशनली सोचा, रैशनली सोचा। ऐसा तो है नहीं कि यार स्पेशल पार्टी और डोनेशन करते हैं मेरे को बाकी से किसी मतलब नहीं, मैं वो क्या है वो जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, मैं सिर्फ स्पेशल पार्टी करूंगी और मेरे को कोई परवाह नहीं दुनिया। नहीं ऐसा तो नहीं है, सबका सोचना पड़ता है। यस। तो आपने रैशनल जजमेंट करी ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल थी, ये रिसोर्सेज हैं, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, अब मेरे को सोचना। फिर मैंने वो पर्टिकुलर सोचा, पहले तो मैंने हिसाब लगाया मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव है। अच्छा ये 3 ऑल्टरनेटिव हैं, ठीक है। तो पहले क्या करा मैंने, इवेल्युएशन करी, इवेल्युएट करा मेरे पास, अच्छा ये 3 फिजिबल ऑल्टरनेटिव हैं, ठीक है। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि यार सबको खुश तो करना ही है, ऐसा तो है नहीं है। फिर मैंने जब हिसाब कर लिया कि यार नहीं सबको खुश रखना है, मैंने अपनी रैशनल जजमेंट लगा ली, फिर मैं चूज करूंगी कि अच्छा ये 3 में एक काम कर सकती हूँ,
डोनेशन थोड़ी कम दे देते हैं, भगवान जी वैसे ही खुश है मेरे से, ठीक है, स्पेशल पार्टी तो करनी करनी, वो तो पूरी करूंगी मैं, मेरे को नहीं पता, वो तो मेरे को खुश चाहिए बंदा। और लेट्स से जो हेयर स्पा है वो तो मैं वैसे ही आउट ऑफ वैसी खुशी करा रही थी, मैं नेल पेंट लेके खुश हूँ, और मैंने जी चॉकलेट दे दी थी सबको जो मेरे को बोल रहे थे, बहुत खुशी हुई। तो आपने एक चॉइस करी पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव की, पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकता है ऑब्वियसली, विच द डिसीजन मेकर फाइंड्स एज द मोस्ट सूटेबल, कि मेरे को यही जच रहा है, यही मेरे को जच रहा है कि मेरे को ये सब करना है। तो आपने ये तीनों चीजें करी, यही है आपकी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में बिना देखे बताओ भी क्या क्या तीन चीजें आती हैं? इवेल्युएशन ऑफ फिजिबल ऑल्टरनेटिव्स, रैशनल जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और फिर थर्ड मैंने ना चूज कर लिया पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव। वेरी गुड, चूज कर लिया पर्टिकुलर। फटाफट फटाफट दोबारा, डिसीजन मेकिंग में क्या क्या होता है? डिसीजन मेकिंग में वेरी गुड। अब मैं एक वो बताता हूँ बात, हम ना पूरे बैच में एक ना वो रखेंगे पेट वर्ड, जो आधा मैं बोलूंगा आधा आपने बोलना, दैट इज बाकी एक बात तो हमें याद ही रहेगी, नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, मैं बताता हूँ इसको अच्छे से फ्रेम करते हैं, क्योंकि हमेशा बोलना अपने को पूरे बैच में। बाकी एक बात तो है ही बेस्ट, उसके बाद आप क्या बोलोगे? पेपर तो एमसीक्यू आना है। एक बात तो है ही बेस्ट, पेपर तो एमसीक्यू ना, इसका मतलब कि आपको ये 3 पॉइंट्स के ऐसे रटे होने चाहिए नहीं, लेकिन पेपर में पता क्या आएगा? विच ऑफ दीज इज अ लेग ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो वहां पे ये 3 पॉइंट्स में पता वो क्या करेगा? मान लो यहाँ पे लिख देगा इरेशनल जजमेंट, और ऐसे ही एमसीक्यू बहुत वियर्ड बनाता है जब उसके ऑप्शन देता है ना। कुछ एमसीक्यू तो आपको सही बता रहा हूँ, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना इकोनॉमिक्स का, कुछ भी नहीं, आपके 35 to 40 ऐसे ही आ रहे हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे इतने कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे आपको नॉलेज चाहिए ही नहीं है। वहां पे वो ऑप्शन पता कैसे देगा? इवेल्यूशन ऑफ फिजिबल ऑल्टरनेटिव, फिर देगा इरेशनल जजमेंट, फिर बोलेगा चॉइसिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ कुछ भी अजीब सा बोलेगा, ये क्या है, ऑब्वियसली यही सही है ऐसा। लेकिन माई पॉइंट है कि जस्ट बिकॉज आपको ये 3 पॉइंट ऐसे ध्यान में रहेंगे ना कि अरे यार डिसीजन मेकिंग में 3 चीज, तो वो जब ये ऐसी चीजें पूछेगा, या वो हो सकता है थोड़ा उल्टा भी पूछ ले, इवेल्यूशन ऑफ फिजिबल और ये इसके चांसेस कम है, ज्यादा चांसेस इसी के हैं कि सीधा पूछेगा कि डिसीजन मेकिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ऐसा। ठीक है, यस सर। अब हम आ जाते हैं उस चीज के ऊपर, हमारा ये देखो मेन चार्ट है जिसमें हमने अभी आगे पढ़ना है। हमने क्या क्या पढ़ना है? डेफिनेशन और स्कोप पढ़नी है। डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं अभी, स्कोप हम कब पढ़ेंगे? कल। फिर नेचर हम कल पढ़ेंगे, और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम कल करेंगे। ये सब हम कल कल रैपअप कर देंगे, कल आपका वो खत्म हो जाएगा, यूनिट वन खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस। फिर हम यूनिट 2 करेंगे, और फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिकैप। ठीक है, इनफैक्ट अपन यूनिट टू यूनिट भी रिकैप रख सकते हैं, यूनिट टू यूनिट ज्यादा सही है, यूनिट का करते रहेंगे, है ना। ठीक, कल जो यूनिट खत्म होगा उसका जब हम फिर नेक्स्ट जब यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे उससे पहले 15 मिनट्स के अंदर अंदर सब रैप अप। यस यस, चलो। वे वी वर हियर ओनली, डेफिनेशंस, यस। ये एक्चुअली मेरा पेट डायलॉग है, वी वर हियर ओनली। ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं सर बिजनेस इकोनॉमिक्स की। हमें वो वाली याद नहीं रखनी है, हमें ये वाली याद रखनी है। क्यों? नाम है, वेरी गुड वेरी गुड, इसको हम नाम को बोल्ड कर लेते हैं। जोएल डीएन भी बोल सकते हैं, जोल डीन भी बोल सकते हैं, जोएल डीन भी बोल सकते हैं, जो जचे, क्योंकि पेपर में वहां पे वो आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछ रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछ रहा है आपसे, वो स्पेलिंग भी नहीं पूछेगा। इनफैक्ट मतलब स्पेलिंग कभी ऐसे ऐसे नहीं टेस्ट करता कि जोएल की एक स्पेलिंग JOYAL लिख दिए, एक नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ही बोलेगा जोएल डीन, कहीं लिख दिया एडम स्मिथ, कहीं लिख दिया कार्ल मार्क्स, फिर आप बोलोगे नहीं जोल डीन था, ऐसा। ठीक है सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन हम सिर्फ अपनी अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं कि हमें इकोनॉमिक एनालिसिस को, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, कि हमने लेट्स से जो भी हमने वो पढ़ा कि रिसोर्सेज हमारे वो हैं, ये सारी थ्योरी है, थ्योरी पढ़, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना इस बिजनेस इकोनॉमिक्स, रियल लाइफ में अप्लाई करना, कि जो जो हमें सिर्फ पता है, जो हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा, उसको रियल लाइफ में लगाना। जैसे अगर मैं बताऊं, हमने भी जब ये जो हमारी कोचिंग स्टार्ट हुई है, इसमें भी हमने ये सारी चीजें यूज करी हैं। वो ऑब्वियसली वर्ड कभी ऐसे यूज नहीं हो सकता। अब एक चीज बताओ,
लेट्स से कभी यूएस से जो है वो कभी मीटिंग रखता होगा, वो कभी ऐसे थोड़ी बोलता होगा चलो यार बिजनेस इकोनॉमिक्स लगाते हैं, नहीं, वो हमेशा ऐसे बोलता होगा कि यार हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, इस चीज़ के लिए हमारे पास पैसा कितना है। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट सोचती है उस लेवल पे, बड़े लेवल पे, कि हमारे पास जीएसटी की टोटल लेट से इनकम इकट्ठी होगी 1,58,000 करोड़, 1,58,000 करोड़ ऐसी इकट्ठी हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि कहाँ कहाँ लगाना, इसको एजुकेशन में कितना लगाना है, हेल्थ में, वर्ड नहीं यूज करते, लेकिन उस थ्योरी को अप्लाई करना इस बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ऑब्वियसली हम यहाँ पे माइक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो ये जो देश वाली एग्जाम्पल थी ये सिर्फ उस लेवल पे समझना कि अप्लाई करने वाली एग्जाम्पल को, हम लेकिन यहाँ पे माइक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं। यस यस। तो वही बात है, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे रहा था कि जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास भाई इतने इतने पैसे हैं, हमें क्या क्या खरीदना है, प्रोजेक्टर खरीदना है, लैपटॉप चाहिए, माइक चाहिए, ओबीएस चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये सब चीज़ें हम सोचते हैं और उसको फिर एलोकेट करते हैं। तो पॉइंट इज इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज़ करना टू मेक बिजनेस डिसीजंस, ताकि उसको हम अप्लाई भी कर सकें, जो हमने इकोनॉमिक एनालिसिस जो सीखा है, जो पता है, उसको हम अप्लाई भी कर सकें, ताकि जिसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारी भी बूट स्ट्रैप है, हमारा भी कुछ पैसा लगता है, तो हम देखते हैं कि यार इसमें से कितना लगा सकते हैं, कितनी कौन सी चीज़ बहुत ही अर्जेंट है कि अभी अभी चाहिए, और कौन सी चीज़ ऐसी कि चले यार थोड़ा रुक के लगा लेंगे, थोड़ा रुक के हो जाएगी चीज़, ऐसा। यस यस यस। एंड अब हमारी आ जाती है मेन वाली, मेन, ये हमें ऐसे एज इट इज रटी होनी चाहिए। जब हम नेक्स्ट टाइम बोलेंगे ना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हम यही बोलेंगे यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। मीनिंग सेम ही है, यूज ऑफ इकोनॉमिक्स टू मेक बिजनेस डिसीजन, और यहाँ पे क्या है, टू फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस। जोड़ दी ना भाई अपना, जोल्डीन। अरे जब भी हम जोल्डीन बोलेंगे, अरे जोल्डीन, जोल्डीन, अरे भाई अपना जोल्डीन, जो अरे जोल्डीन यार, अरे जोल्डीन वही जो बोल रहा था कि यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। अगर एमिनेम बोलेगा यूज ऑफ नहीं, वो तो मैं इतना तेज तो नहीं बोल पाऊंगा। चलो अगर मैं वैसे बात करूं, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, अरे जोल्डीन, अरे जोल्डीन, किसने बोला था ऐसे, ये तो अरे ये जोल्डीन अपना, अरे भाई अपना जोल्डीन, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, अरे जोल्डीन ने बोला था ये, जोल्डीन। अब एक बात समझो, एक बिजनेस कैसे कैसे डिसीजन लेता है। हो सकता है जैसे हम ही नेक्स्ट जन सी एकेडमी, हमने सोचा कि यार हम कराते हैं सीए की कोचिंग, हमारे एकदम से मन में आया कि यार बच्चे ना +1 +2 के बाद सीयूईटी के लिए जा रहे हैं, चलो सीयूईटी स्टार्ट करते हैं। क्या हम फर्स्ट थॉट पे स्टार्ट कर दें? नहीं, पहले हमें सोचना पड़ेगा कि भाई मार्केट क्या है, पूरा सब कुछ समझना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, मार्केट क्या है, बच्चे किसको प्रेफर करते हैं, ये वो। एंड मैं वेरी ऑनेस्टली बताऊं तो हमने ये सब सोच भी लिया था, हमने हमारा इसमें आंसर क्या आया था कि वी वोंट स्टार्ट कंसिडरिंग कि जो बच्चे जो सीयूटी नॉर्मली कोचिंग लेते भी है ना, वो जिनसे उन्होंने +1 +2 की कोचिंग ले रखी होती है ना, उन्हीं के पास ही जाता है कि भाई आपसे ही हमने +1 +2 की कोचिंग, आप सीयूटी कराओ। ठीक है, सीयूटी अलग खोलने का कॉन्टेक्स्ट तभी अगर कोई बच्चा जो बिल्कुल कोचिंग जिसने ली नहीं +1 +2 तक कुछ नहीं लेते हैं ना, तो वो फिर ऐसे ज्वाइन करते हैं कि बड़े कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। तो हमने सोचा कि नहीं यार, और वैसे भी बीइंग फाउंडिंग सीएस, हमने सोचा था कि यार हम सीए हैं, हम कहाँ +1 +2 की सीयूटी में घुस रहे हैं, हम अपने कोर्स पे स्टैंड करेंगे। तो ऐसे सोचा, ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस करे, रिसोर्सेज देखे, कंपटीशन देखा, 36 चीजें देखी, फिर एंड में जाके एक डिसीजन लिया। तो हमने क्या करा, अरे जोल्डीन ने बोला था, हाँ जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि सर यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, ये हमें किसने बताया था? जोल्डीन, जोल्डीन, अरे जोल्डीन ने, अरे ये जोल्डीन, ये रहता गली में पास वाली में, जोल्डीन ने बताया था। जोल्डीन, जोल्डीन, जोल्डीन ने क्या बोला था? यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। अच्छा अभी तो है स्टार्टिंग अभी तो हम ऐसे 2-3 नाम और ये सब याद रहेगा, जब आगे सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा ना, तब हमें इसका फायदा पता चलेगा। अरे जोल्डीन, जोल्डीन ने क्या बोला था? अरे वो स्टार्टिंग वाले चैप्टर में आया था ना जोल्डीन। इनफैक्ट अपन ना कुछ इसमें ऐसे रखते हैं ऐसा, ताकि याद रहे, फर्स्ट चैप्टर में था। और क्योंकि जब हम
जब हम देखो, हमें इंडेक्स क्लियर है कि भाई पहले चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक है, आगे मैक्रो है, और माइक्रो में भी स्टार्टिंग चैप्टर कौन सा था, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला, नेचर स्कोप। तो ठीक है, इसने कुछ ऐसा बोला था ना कि इकोनॉमिक एनालिसिस यूज कर लें ताकि हम बिजनेस पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर लें। और फिर वही बात आ जाती है, क्या सबसे बेस्ट बात क्या है, ये है इसके एमसीक्यू पेपर है। हमें सिर्फ इतना भी ध्यान रह गया कि इसने ऐसा कुछ बोला था यार कि इकोनॉमिक एनालिसिस जो है फॉर्मुलेशन के लिए यूज होती है पॉलिसीज, बस। हमें नहीं चाहिए कि हमें यही वर्ड याद रखने, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन, हम इसमें कीवर्ड याद रखने, इकोनॉमिक एनालिसिस बिजनेस पॉलिसीज की फॉर्मेशन के लिए, खत्म। वहां पे जब 4 ऑप्शन दिए होंगे हमें वैसे ही दिख जाएगा, और ऐसी चीजें आ जाती हैं। विच ऑफ दिस इज अ स्टेटमेंट बाय फेमस इकोनॉमिस्ट जोल्डिंग, बोलो फिर। तो ये चीज आ जाती है। यस यस, हाँ जी। मैं इसमें एग्जांपल क्या ले रहा था कि बीइंग नेक्स्ट जेन सी एकेडमी, हमें भी कुछ बिजनेस डिसीजन लेने पड़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हमें भी रियल लाइफ में अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि हमने वो डिसीजन ड्रॉप कर दिया कि हमें भी अपने, हमने सारी चीज़ें सोची, एनालाइज करी, फिर सोचा कि नहीं, हमें हमारे जोल्डीन जी ने बताया था कि इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज़ करो और अपनी पॉलिसीज फॉर्म करो, और हमने करी, और हमने उस अकॉर्डिंग सिर्फ सीए कोचिंग का ही अपना अभी रखा है नीश, कि हमारा नीश क्लियर है, हमें सीए कोचिंग ही रखनी, ठीक है बात। यस सर। अब लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो एक्सपेंड भी करते हैं, ठीक है। अगर मैं बहुत सारे बोलूं तो अगर जो प्राइम एग्जांपल जो मेरे मन में भाग के आती है डेट इज एप्पल। एप्पल जो है, इनफैक्ट एप्पल छोड़ो, उससे भी बड़ी एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन। अमेजोन, डू यू नो, जो हम आज अमेजोन यूज करते हैं वो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले इट स्टार्टेड एज अ ऑनलाइन बुक स्टोर। सिर्फ बुक्स बेचनी थी उसको, जेफ बेजोस को। वो कह रहा है यार मैं यहाँ पे बस बुक्स, लोग ऑर्डर करेंगे, मैं बुक्स उनके घर तक दे के आऊंगा, मेरे को बुक्स बेचनी। दिस वाज ओरिजिनल अमेजोन। फिर धीरे धीरे आगे क्या क्या स्टार्ट हुआ कि उस पर और प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए। फिर और धीरे धीरे क्या हुआ कि अमेजोन प्राइम भी चलता है। लेकिन जो आज की डेट में उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है अमेजोन का, पता किससे आता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू? अमेजोन वेब सर्विस, AWS। व्हाट इज इट? क्लाउड प्रोवाइड करता है, क्लाउड स्पेस प्रोवाइड करता है अमेजोन वेब सर्विस। बड़े बड़े बिजनेस लेते हैं, इनफैक्ट हमारी जो नेक्स्ट जेन सी एकेडमी जिस से हमने ली है वो यूज करता है आगे AWS, ऐसा। तो ऐसे चलती है ये चीजें। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि एक टाइम पे तो उसने डिसीजंस लिए होंगे ग्रो करने के लिए। ऐसे तो है नहीं कि मन कर आज ये, वो प्रॉपर एक बोर्ड मीटिंग बैठी होगी कि बैठा होगा जेफ बेसोस ऐसे अपने सिर पे अरंडी का तेल लगा के ऐसे ऐसे करता हुआ कि गंजा हो गया मैं गंजा, ऐसा कुछ कर रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा, मुझे क्या पता जेफ बेसोस क्या कर, वो हिंदी भी नहीं बोलता, वो तो ओ माय गॉड माय हेयर, ऐसा कुछ कर रहा होगा। साथ में उसके डायरेक्टर्स बैठे होंगे। सो व्हाट शुड वी डू? जेफ बेसोस बोल रहा है पहले तो मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दूंगा, ऐसा कुछ बोला हुआ उसने, आई डोंट नो, दिया उसने, इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ बोला होगा। फिर उसने इन सबको बोला कि वी शुड स्टार्ट अमेजोन वेब सर्विस। फिर हर एक ने अपना अपना ओपिनियन दिया होगा कि सर डू यू रियली थिंक वी शुड स्टार्ट दिस? सर हमारे एक कॉम्पिटिटर है या हमारे नॉन में एक बंदा उसने स्टार्ट करा वो फेल हो गया। सर हमारे पास और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, वाई ओनली AWS, लेट्स गो फॉर आई डोंट नो नेटफ्लिक्स की तरह एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम अमेजोन प्राइम बनाते हैं, चलो AWS रहने देते हैं, ऐसा कुछ। कुछ ना कुछ उनकी डिसीजन चले होंगे, कुछ ना कुछ बात हुई होगी। हम एग्जैक्टली बिजनेस इकोनॉमिक्स में यही पढ़ने वाले हैं कि एक बिजनेस इकोनॉमिक्स को कैसे अप्लाई करता है। तो उन्होंने सब सोचा होगा वट आर आर रिसोर्सेस, वट आर आर ऑल्टरनेटिव्स, एंड हम इन रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करें ताकि हम अपनी ये वांट को पूरा कर सकें। सारा कुछ उन्होंने सिस्टम बिठाया होगा पहले। ऐसे नहीं कभी कुछ स्टार्ट होता कि मेरा गट फीलिंग आ रही है अंदर से, इंट्यूशन आ रहा है, मेरे को माता रानी आई थी सपने में, उन्होंने बोला कि जा बेटा सीए की कोचिंग स्टार्ट कर दे, और मैंने कर दी। नहीं, हमने भी पहले सारा कुछ सोचा कि यार क्या लोकेशन ठीक है, कहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, कहाँ पे क्या मॉडल बिकेगा। आजकल ज़माने में मॉडल क्या चलता है, जैसे ये जो मॉडल है ना, ये चलता है बड़े शहरों में, दिल्ली पुणे। यहाँ पे लोकल में अगर आप कहीं जाओगे ना, सिर्फ फेस टू फेस है। तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, अब जैसे जो मानवी नहीं आई उसको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आराम से, ये चीज़ों का फ़ायदा होता है। यस यस, माई पॉइंट है कि एक बिजनेस डिसीजंस लेने से पहले 36 चीज़ें सोचता है फिर करता है। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल किसकी है? नहीं, फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, मतलब कौन सा ऐसा बिजनेस था जो पेट्रोकेमिकल से क्या चला गया, टेलीकॉम और रिटेल में, कौन सा गया आपको पता कुछ?
रिलायंस जो ओरिजिनल जो धीरू भाई अंबानी जी ने जो फाउंड करा था ना, धीरू भाई अंबानी आपको पता है, फाउंडर ऑफ रिलायंस, ही यूज टू वर्क एट अ गैस स्टेशन। वर्क, वो जो तेल नहीं डालते जब आप एक्टिवा खड़ाते हो कि भैया 300 का डाल दो, वो थे धीरू भाई अंबानी। उन्होंने वहां से स्टार्ट करा पहले पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस, फिर वो बिजनेस इतना बड़ा ग्रो हुआ, फिर जियो ने दिमाग लगाया, रिलायंस वालों ने दिमाग लगाया कि हमें और क्या क्या घुसना है, किधर किधर घुसना है। उन्होंने टेलीकॉम में घुसे, तो जियो के आपको पता है वो है, पहले तो जियो का पेट्रोल पंप, मतलब जियो की रिफाइनरी थी, सिर्फ पेट्रोल पंप भी नहीं था, रिफाइनरी थी कि हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है, रिफाइन करना है, बेचना है, ये था। फिर अपने पेट्रोल पंप भी, चलो वो एक डिसीजन होता है छोटा सा, बट एक होता है अपने ही सेम बिजनेस में डिसीजन कि पेट्रोल एक्सट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं, चलो एक पेट्रोल पंप खोलते हैं, जियो के अपने पेट्रोल पंप जो है। उसके अलावा अगर आपने देखा हो कि ये वाली चीज़ कि हमें टेलीकम्युनिकेशन में जाना है तो जियो के टावर बनाए। उसके अलावा रिलायंस रिटेल जो आपने देखा ना, जियो स्मार्ट के स्टोर जो खुलते हैं, एमबीडी में भी है ग्राउंड फ्लोर पे। तो इन सब चीज़ों में जाने के लिए अब आप देखो कोर क्या था उनका, कोर बिजनेस क्या था, ऑयल और पेट्रोकेमिकल। लेकिन उन्होंने एंटर किस में करा, जियो में, टेलीकॉम में, और रिलायंस रिटेल में जो जियो स्मार्ट है। तो उन्होंने क्या करी, बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाई करी। और अगर आपने देखा हो कि जियो में वो कैसे घुसे, टेलीकॉम में कैसे घुसे, आप तो उस समय बहुत छोटे हो गए, मतलब इनफैक्ट मैं आपकी एज का था जब ये चीज़ हुई थी, जब जियो आया था। पता क्या हुआ था, स्टार्टिंग में सारे सिम फ्री, सारे प्लान फ्री, हाँ, ये पता था आपको, सारे सिम फ्री, सारे प्लान फ्री। उसके बाद अब प्राइसिंग अब इंसान तो भाई सोचो, कहीं वो वोडाफोन आइडिया को दे रहा होगा 100 100 200 रुपये, 400 रुपये महीना, और कहाँ पे उसको सब कुछ फ्री, भाग के लोगों ने डलवा लिए जियो के सिम। और इनफैक्ट अगर मैं बताऊं, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एक एक 2 2 साल फ्री दिया उन्होंने, ऐसे आराम से 1.5 GB डाटा पर डे, और अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड एवरीथिंग। और भाई लोग तो क्रेजी। तो उन्होंने क्या करी, पहले पेनिट्रेशन प्राइसिंग करी, पहले चीप डाटा दिए इनिशियली। पहले तो बिल्कुल वैसे करा कि अरे रख लो भाई, नहीं है रख ले, मैं भाई नहीं है, नहीं मतलब रख ले यार, फ्री का ही है, ऐसे वाली चीज़। उसके अलावा उन्होंने मैसिव नेटवर्क की डिमांड बनाई, क्योंकि जब लोगों को दिख रहा कि भाई फ्री है, हर किसी को चाहिए, और हर किसी को चाहिए तो इनको टावर लगाने पड़ेंगे। फिर इन्होंने मार्केट शेयर इजीली क्विकली कैप्चर कर लिया। अब वही बात है ना, देखो जो बड़ी वो होती है ना इंडस्ट्रीज, ये बर्न करती हैं पैसा ऐसी चीज़ों में, क्योंकि इनकी पहले कॉस्ट लग रही होगी, लेकिन इन्होंने फ्री दिया ताकि लोगों की हैबिट बना सकें। फिर इन्होंने अपना वो मार्केट शेयर पकड़ लिया, और अब इनका दबदबा चलता है कि भाई जियो का सिम है, हर चौथे बंदे के पास जियो का सिम है, वो वाली चीज़ है। यस, कल से हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।